हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग PYQ जेई एडवांस 2006 से 25 तक इन 20 सालों में जितने भी एडवांस के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस में से एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चंस का यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे। वैसे तो मैं इसके 5 पार्ट पहले भी बना चुका हूँ, एक वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस नहीं आ पाएंगे। आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, एक और बात है, जेई एडवांस के जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो आप इसी चैनल पर, मोहित त्यागी चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहां आपको फिजिक्स के एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन लोग। यहां एक क्वेश्चन गिवन है कि इस रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट बताने हैं। एक एल्कीन गिवन है, इस एल्कीन का ओजोनोलाइसिस किया है। ठीक है, चलो ओजोनोलाइसिस करते हैं इस एल्कीन का। कि ये एल्कीन है, साइक्लिक एल्कीन गिवन है, यहां डबल बॉन्ड है और इसका ओजोनोलाइसिस करोगे तो ये जिंक की प्रेजेंस में ओजोनोलाइसिस होता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। फर्स्ट स्टेप में ओजोन डाल दिया जिससे कि मोलोजोनाइड बनेगा, फिर ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकंड स्टेप में उस ओजोनाइड का रिडक्शन होगा जिंक H2O की प्रेजेंस में, जिससे कि डाईओन बनेंगे। ये वाला बॉन्ड डिसोसिएशन होगा। ये बहुत बार बताया जा चुका है आप लोगों को कि एल्कीन का जब ओजोनोलाइसिस होगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिसोसिएट होंगे और दोनों ही कार्बन पर C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन होगा। इस कार्बन पर भी C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, इस कार्बन पर भी C डबल बॉन्ड O, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप आ जाएगा। इस जगह तो कीटोन ही में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये कंपाउंड Y बना है, इसकी रिएक्शन बेसिक मीडियम में की गई है। एक्वस लिया गया है, उसके बाद में हीट किया गया है। हीट में बाद में करूंगा। ये वाली रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन है, क्योंकि इस रिएक्शन में दो कीटोनिक ग्रुप हैं, उनमें से एक अल्फा पोजीशन से H निकलकर उसी मॉलिक्यूल के दूसरे कीटोन पर रिएक्शन हो सकती है। तो मैं इसके मैकेनिज्म पे चलता हूं, एल्डोल रिएक्शन के मैकेनिज्म पे। व्हाइट कलर से मैं जनरली लिखता हूं रिएक्शन के नीचे कि फर्स्ट स्टेप में बेस ने कीटोन की अल्फा पोजीशन से H निकाला। अब क्योंकि दोनों ही कीटोन एक जैसे हैं, दोनों ही कीटोनिक ग्रुप एक जैसे हैं, दोनों का एनवायरनमेंट एक जैसा है, तो किसी भी अल्फा पोजीशन से H निकालो, चाहे यहां से H निकालो, चाहे इस जगह से, चाहे इस जगह से, चाहे इस जगह से, एक ही बात है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, इसलिए मैं डायरेक्ट किसी एक कीटोन की अल्फा पोजीशन से H निकाल देता हूं। तो यहां से इस कीटोन की अल्फा पोजीशन से H निकल गया। हमें पता है कीटोन की अल्फा पोजीशन का H थोड़ा बहुत एसिडिक होता है और बेस डालने पर एल्डोल रिएक्शन में अल्फा पोजीशन का H एलिमिनेट होगा। ये OH आयन इस H को एब्जॉर्ब कर लेगा या मान लीजिए H2O के फॉर्म में निकाल के ले जाएगा, जिससे कि ये एनायन बनेगा। एनायन न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल इसी मॉलिक्यूल में अटैक करेगा कुछ इस तरीके से कि यहां इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा और ये बनेगा O-। ये O- आगे नेक्स्ट स्टेप में H2O एब्जॉर्ब करके, H+ एब्जॉर्ब करके, वापस बोल देता हूं, इस कार्बन का बॉन्ड बना इस जगह और ये O- बना। O- ने H एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर वहीं है इसी सॉल्यूशन में, कहीं बाहर नहीं निकला है, उस वाटर से H एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये तो बन जाएगा OH और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, सॉरी एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और ऐसा करने से आप देखो कितने कार्बन की रिंग बनी, 1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन की रिंग बनेगी। और ये वाली रिंग कितने कार्बन की हो गई, ये वाली, ये 7 कार्बन की रिंग हो गई। ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो एक तो 5 कार्बन की रिंग होगी और उसी से अटैच्ड एक 7 कार्बन की रिंग होगी। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनना चाहिए, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। एक तो 5 कार्बन की रिंग है, ध्यान से देखो, और एक 7 कार्बन की रिंग है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब देखो इस 7 कार्बन की रिंग में ये वाला जो कार्बन है ना, ये वो तो ये है, ये वाला कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है वो तो ये है।
और ये वाला जो कार्बन है वो कीटोन का कार्बन है जिस पर OH आ गया, और आप इस कार्बन के जस्ट पास में कीटोन है। ध्यान से देख लो, ये कार्बन, ये फर्स्ट नंबर का, दूसरा मान लो कीटोन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवें नंबर पे 1 2 3 4 5 6 और सातवें नंबर पर OH है। ये बन भी गया, आप ध्यान से देख लीजिए, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ही बनता है इसमें एल्डोल कंडेंसेशन में, एल्डोल रिएक्शन में। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये पहचानना आसान हो जाएगा इससे। इस कंपाउंड को हीट भी किया है। अब ये हीट करोगे तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि कौन सा H निकलेगा, क्योंकि कीटोन की बीटा पोजीशन पर OH है और अल्फा पोजीशन का जो H निकलेगा और डबल बॉन्ड बनेगा तो कॉन्जुगेटेड कंपाउंड बनेगा, स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल, ब्लू कलर से, कलर चेंज से आप हो सकता है इरिटेट होते हो, पर मेरे मजा आता है मेरे को, इस तरह का कॉन्जुगेटेड कीटोन बनेगा। क्वेश्चन में ये बोला है कि एल्डोल, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट कितने बनेंगे। तो भैया मेरा तो एक ही आंसर है, ना तो ये ज्योमेट्रिकल आइस में शो कर रहा, ना ये ऑप्टिकल आइस में शो कर रहा है ना। 7 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइस में शो नहीं करता है, वो तो 8 मेंबर से कहीं से स्टार्ट होती है, और ना ऑप्टिकल शो कर रहा है, ना और कोई पॉसिबिलिटी हो कि डिफरेंट टाइप का कोई यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, कि यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो तो इस जगह से अटैक हो या इस जगह से अटैक हो, या ये वाला कार्बन अटैक करे कि ये वाला कार्बन अटैक करे, वो पॉसिबिलिटी डिफरेंट हो जाती, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया 1, ओनली 1 प्रोडक्ट इसका बनेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, एक पैराग्राफ गिवन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता है मुझे ये, सिंपल सा है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2 एल्डिहाइड से, 2 एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एक तो P है एक Q है, ठीक है, और उसकी रिएक्शन किया गया इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस K2CO3 कार्बोनेट से। एक्वस कार्बोनेट बेसिक मीडियम ही होता है, ठीक है, और उस कंपाउंड ने कंपाउंड R बनाया। P और Q की रिएक्शन K2CO3 मतलब पोटेशियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन में की गई तो कंपाउंड R बना, और फिर इस कंपाउंड R की रिएक्शन HCN से की, और उस HCN से करने के बाद कंपाउंड S बना, और फिर उसको एसिडिफाई किया, हीट किया, तो कंपाउंड S ने ये वाला प्रोडक्ट बनाया। इसकी शक्ल देख लो ध्यान से, 5 मेंबर रिंग है, एस्टर है, और अल्फा पे OH और बीटा पे, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूं। देखो इसके आगे के तीनों क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है कि 2 कंपाउंड थे, एक तो P था एक Q था, P भी एल्डिहाइड है और Q भी एल्डिहाइड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने बेस से कर दी, पोटेशियम कार्बोनेट है, मतलब कुल मिला के बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन से कर दी, तो कंपाउंड क्या बना था, R बना था, R ही बोला था उसने। इस कंपाउंड R की रिएक्शन HCN से की, ये क्या हो गया, हाँ, इस कंपाउंड R की रिएक्शन HCN से की तो S बना है शायद, कंपाउंड की R की रिएक्शन HCN से S बना, और S से ये बना हीट करने पर, तो इससे करने पर S बना है, और S को हीट किया है एसिडिक मीडियम में, तो फिर फाइनल कंपाउंड बना कुछ इस तरह का जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये अपनी मर्जी से तो कुछ किया नहीं मैंने तो वैसा जैसा बोल रहा था वैसा का वैसा बता दिया, ठीक है। आप ध्यान से देखो, दोनों के दोनों एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, क्वेश्चन ने बोला है, और एलिफेटिक है, एरोमेटिक रिंग कहीं नहीं है, वैसे भी नहीं दिख रही है हमें एरोमेटिक रिंग। बेसिक मीडियम है, डाइल्यूट बेसिक, वीक बेसिक मीडियम है, एल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है। अब आप बोलोगे कैनिजारो क्यों नहीं हुई, अगर कैनिजारो होती तो कैनिजारो के 2 प्रोडक्ट मिलते, यहाँ क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होती तो एक का ऑक्सीडेशन होता, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, मतलब दूसरे का रिडक्शन होता, मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता, दूसरा अल्कोहल बनता, तो वो तो पॉसिबल नहीं है।
तो और इसके प्रेजेंस में एल्डोल हो सकती है, और एल्डोल रिएक्शन में एल्डिहाइड बचेगा, क्योंकि हमें पता है कि एल्डोल रिएक्शन होगी तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है, दो कंबाइन हो जाते हैं दोनों एल्डिहाइड, और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। उस एल्डिहाइड पर HCN की रिएक्शन से यहां साइनोहाइड्रीन बना होगा, पता नहीं किस शक्ल का होगा, लेकिन साइनोहाइड्रीन बना होगा। ठीक है ना। अब उस कंपाउंड का एसिडिफिकेशन किया है, तो एसिडिफिकेशन से ये साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में बहुत आसानी से हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होने के बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना होगा। ठीक है ना। इस कंपाउंड में OH ग्रुप भी है, और इस कंपाउंड में श्योरली एल्डिहाइड ग्रुप भी है, और इस एल्डिहाइड के साथ में ये साइनोहाइड्रीन ग्रुप बना, और OH ग्रुप तो है ही है पहले से ही, और एसिडिफिकेशन करने के बाद हीट किया गया है, तो एसिडिफिकेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना होगा, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जरूर इस अल्कोहल के साथ में एस्टरिफिकेशन हुआ होगा एसिडिक मीडियम में, तभी ये एस्टर बैठा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। इसने कहा कि ऑन एसिडिफिकेशन एंड हीटिंग, तो एस वाला कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, देखो ये जो एस्टर था वो इससे पहले क्या रहा होगा, एस्टर से जस्ट पहले क्या रहा होगा वो देखो, एक मिनट, हाँ, एस्टर से जस्ट पहले यहां कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा, और यहां OH अल्कोहल रहा होगा, यही है ना। तो इस जगह क्या कर रहा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं मैं। ये वाला जो पार्ट था ये कुछ इस तरह से रहा होगा कि यहां तो रहा होगा अल्कोहल, यहां है OH, यहां है कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां 2 मिथाइल। इसमें से यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकलने से एस्टरिफिकेशन से ये कंपाउंड बना है, जो कि एसिडिक मीडियम में हो गया होगा, ये बना है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो एसिड था वो पहले साइनाइड था, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करने पर ये साइनाइड था। तो यहां इस जगह ये जो कंपाउंड S है उसमें यहां 2 मिथाइल रहे होंगे, समझ गए ना। इसको मिटा दूं भाई, इस जगह यहां 2 मिथाइल थे, पड़े रहने दो, और यहां OH है और यहां CN है, और इस जगह OH। ठीक, ये जो साइनोहाइड्रीन दिखाई दे रहा है एक ही कार्बन पर OH और CN, वो एल्डिहाइड की रिएक्शन से ही तो आया, एल्डिहाइड पर HCN का एडिशन हुआ है। तो ये देखो, ये कंपाउंड जो R है, ये कंपाउंड R है, वो क्या है, कुछ इस तरह का है कि यहाँ 2 मिथाइल हैं, और यहाँ विराजमान था एल्डिहाइड जिस पर HCN का एडिशन हुआ, और यहाँ OH है। ठीक है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब ये एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ये एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट है। आप देखो, एल्डोल रिएक्शन हमने देखी है कि एल्डोल रिएक्शन में जो बीटा पोजीशन का OH है वो पहले एल्डिहाइड कीटोन रहा होगा, और अल्फा और बीटा पोजीशन पे नया बॉन्ड बनता है। ये वाला जो बॉन्ड है वो नया वाला बॉन्ड बनता है, और डायरेक्ट पहचानना भी बताऊंगा अभी। और इस जगह फॉर्मेल्डिहाइड रहा होगा श्योरली, इस जगह फॉर्मेल्डिहाइड रहा होगा। इस फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन इस कंपाउंड से हुई है, दोनों एलिफेटिक एल्डिहाइड है, उनमें से एक P है एक Q है, मैं ये पहचान नहीं सकता कौन P है और कौन Q है। और इसकी रिएक्शन अल्फा पोजीशन का H निकला होगा बेसिक मीडियम में, कि यहां से H निकल गया, नेगेटिव चार्ज बना, और उसने यहां बॉन्ड बनाया, और बॉन्ड बनाते ही ये O- बना, और फाइनली ये OH में कन्वर्ट हो गया, इस कार्बन का और इस कार्बन का बॉन्ड बन गया। तो अल्फा बीटा जो पोजीशन है वहां नया बॉन्ड बना है। तो इनमें से P और Q कोई है, R पहचान लिया, S मैंने पहचान लिया, और ये कंपाउंड जो फाइनल कंपाउंड दिया है वो मैंने पहचान लिया। ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि पहचानेंगे कैसे कि अल्फा, आपको मैंने कहा कि 2 तरीके से प्रोडक्ट्स दिए जा सकते हैं। एक तो आपसे कहा जाए कि यार ये वाला कंपाउंड है, यहां OH है,
और यहाँ एल्डिहाइड है। मान लो ये एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट है, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं, एल्डोल रिएक्शन का। तो आप देखो कि यार देखो ये अल्फा पोजीशन कीटोन की, ये बीटा पोजीशन, आगे की गामा पोजीशन। अल्फा बीटा वाला बॉन्ड जो है वो नया नया बनता है, उससे पहले नहीं था वो बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड एल्डोल कंडेंसेशन में बना है। ये अगर कोई एल्डोल रिएक्शन है तो एल्डोल रिएक्शन में अल्फा बीटा वाला बॉन्ड बनता है, जो कि पहले नहीं था। और इस बीटा पोजीशन पर जो OH है वो C डबल बॉन्ड O रहता है। मतलब ये ऐसा रहा होगा कि यहां C डबल बॉन्ड O है और ये एल्डिहाइड है। अब यहां पर CH3 था, ये CH3 था। ठीक है, इनकी रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बना है कुछ। हालांकि अगर इन दोनों कंपाउंड्स की एल्डोल रिएक्शन करोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे, बहुत सारे, मतलब क्रॉस एल्डोल वाली रिएक्शन है। तो इसका अल्फा एच इस पे रिएक्शन कर सकता है, इसका अल्फा एच इस पे रिएक्शन कर सकता है। सेल्फ रिएक्शन के प्रोडक्ट भी बनेंगे, 4 प्रोडक्ट तो स्ट्रक्चरल आइसोमर तो ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहा हूं तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाना। अच्छा, हो सकता है वो ऐसे बोले कि नहीं नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन हुआ है, ये तो एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट हुआ, उसको हीट भी कर दिया होगा तो H2O निकल गया होगा और ये प्रोडक्ट बना है। और आपको ये प्रोडक्ट दिया हुआ है कि ये है प्रोडक्ट तो एल्डोल कंडेंसेशन का, तो भी ऐसा कर सकते हैं कि यार ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये बीटा और अल्फा के बीच में पहले बॉन्ड नहीं था, ये बॉन्ड एल्डोल कंडेंसेशन के बाद में आया। तो बीटा वाली पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O रहा होगा और इस पोजीशन पे 2 H रहे होंगे। ये बीटा वाली पोजीशन है ना, इस जगह C डबल बॉन्ड O है और इस जगह के 2 H है, यहाँ के 2 H निकल गए, ये ऑक्सीजन निकल गया और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक है। इस तरीके से हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्टेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन में अब पूछा है कि P एंड Q कौन से हैं, रेस्पेक्टिवली कैसे पूछ सकता है ये? रेस्पेक्टिवली कैसे पूछा इसने? हाँ, वो ऑप्शन ही नहीं बैठ रहे है ना। एक तो एल्डिहाइड ये पहचान ही लिया था, एसिटाल्डिहाइड नहीं था, फॉर्मल्डिहाइड था, तो हटाओ ए ऑप्शन को। एक तो ये रहा और ये रहा फॉर्मल्डिहाइड, आंसर हो गया बी। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड था, फॉर्मल्डिहाइड इसमें भी है पर ये वाला नहीं बैठेगा, अल्फा पोजीशन का एक ही था। तो ये तो हो गया। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है ये वाला। इसमें आर पहचानना था। आर कौन सा था जिस पर HCN की रिएक्शन हुई थी? वो नहीं, आर कौन सा है? आर तो बना है एल्डोल के बाद का प्रोडक्ट। ठीक है, तो आर तो ये है ना, यही वाला है, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की अल्फा पोजीशन पे 2 ये है और बीटा पोजीशन पर OH है, यहाँ साइनोहाइड्रिन बना था। ये तो ये भी वही लग रहा है। नहीं नहीं, इसमें तो ये एक कार्बन बढ़ा दिया ना, ये कार्बन था ही नहीं वहाँ पे। रिंग बनी थी तो 5 मेंबर रिंग, यहाँ कोई कार्बन नहीं था। ये नहीं है, गलत हो गया। ये तो ये एल्डिहाइड है, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पोजीशन पर है, लेकिन इसमें कार्बन ज़्यादा हो गए इस जगह। ये थोड़ी ना है, तुम पहचानो यार, ये तो पहचानना पड़ेगा। ये भी नहीं है, ये वो भी बीटा पोजीशन पर है, यहाँ मिथाइल लगा दिया, ये ग्रुप बढ़ा दिया। इतने तो कार्बन ही नहीं थे रिएक्टेंट में, कार्बन ही इसकी बीटा पोजीशन पर है। ठीक है ना, एक अल्फा बीटा और बीटा पोजीशन पर रिंग में आएंगे वो कार्बन। चले आगे, एक और क्वेश्चन है इसका। हाँ, इसी क्वेश्चन में एस पूछा है। तो एस तो HCN की रिएक्शन हुई थी, साइनोहाइड्रिन बना था, ये रहा एस, यही तो है ना। साइनोहाइड्रिन तो ये भी है, लेकिन थोड़ा यार ध्यान रखो यार, ये कार्बन पे ही 2 मिथाइल है, अगले कार्बन पर नहीं है। तो ये आंसर है, यहीं पे ये साइनाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होके एस्टरिफिकेशन किया था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो जी, दो 2009 का क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन है इसमें, पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन है, इस पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन है। ये कैसे हो गया?
ठीक है, देखो यार क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि एक कार्बोनाइल कंपाउंड है P, जो ये रहा, उसकी रिएक्शन, वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, उसकी रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम Br से करा दी और डिहाइड्रेशन कराया, मिथाइल मैग्नीशियम Br से कराने के बाद डिहाइड्रेशन कराया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो कंपाउंड Q बनता है, ये वाला जो कि एल्कीन है एक, ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनेगा। और उस एल्कीन का ओजोनोलाइसिस किया तो डाई कार्बोनाइल कंपाउंड R बनता है। डाई कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब हो गया जिसमें दो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, मतलब वो एल्डिहाइड है, दो एल्डिहाइड है, दो कीटोन है, या एक एल्डिहाइड कीटोन है, ओजोनोलाइसिस से एल्डिहाइड कीटोन ही बनेंगे। Which undergoes intramolecular aldol condensation gives predominantly S वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है। तो वो कंपाउंड कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड P कौन सा हो सकता है भैया, इसमें और कोई जानकारी दी नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ दिया नहीं, ऑप्शन से, क्योंकि ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, ऑप्शन से बना सकते हैं। ये कंपाउंड P पहचानना है, इनमें से कौन सा कंपाउंड P है। इन क्वेश्चंस को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरह करने की कोशिश मत किया करो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया तो ये था कि हाँ यार ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा। ऑप्शंस से भी मदद लेने की कोशिश करनी चाहिए, ऑप्शंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन हिल ही नहीं रहा है तो ऑप्शन देख के आइडिया लग जाएगा, ठीक है। यहां पर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते थे, कुछ भी तो नहीं दिया इसने, दिया है ना, ऑप्शंस में दिए हैं यहाँ पे। तो P कंपाउंड कौन सा होगा, और आंसर इन चारों में से ही है। तो ये वाला कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, ये वाला कंपाउंड भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता, ये वाला कंपाउंड भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए C डबल बॉन्ड O के जस्ट पास में CH3 चाहिए, या फिर CHOH के पास में CH3 चाहिए। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट तो ये दोनों में ही कोई देगा, ठीक है। तो एक चीज तो पहचान ली, या तो A होगा या होगा B। इस B में केवल इतना सा अंतर है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिथाइल लगाया है और इसमें एक्स्ट्रा मिथाइल नहीं है। अब इन दोनों में से स्टार्ट करूंगा मैं, इससे कुछ स्टार्ट करूंगा, मिथाइल एक जरूरत पड़ेगी तो एंड में लगा के देख लेंगे, जिसके हिसाब से क्वेश्चन होगा। गिगनारी एजेंट से रिएक्शन कराते हैं, एसिड डालते हैं, फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट करते हैं। पहले इसमें करता हूं, बाद में देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो बी, भाई आंसर नहीं निकलेगा तो बी से कर लेंगे। लो ये है कीटोन है इस तरीके से, ए के लिए करता हूं, ये है, इस जगह C डबल बॉन्ड O है, यहां CH3 है, यही था ना, और ये एरोमेटिक रिंग है। इसकी रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से की गई है, ये कंपाउंड P मान लेते हैं, ठीक है। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा इस कीटोन पर, कीटोन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना चाहिए, तो यह इस जगह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, क्योंकि यहां कार्बन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला रिएक्शन होगी। अच्छा, इसमें ऐसा भी आपको हो सकता है देखने में लगे, थोड़ा बहुत पढ़ाई करी हो तो आपने, कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, कीटोन की इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, वैसे ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो यहां भी आएगा और रिंग पर भी जाएगा, तो क्यों ना ये 1,4 एडिशन करें। तो गिगनार रिएजेंट 1,4 एडिशन नहीं करता अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन पर, ठीक है। हाँ, गिगनार रिएजेंट के साथ में फिर वो डाल दिया जाए, क्या नाम है, कैडमियम क्लोराइड वगैरह, तो फिर गिगनार रिएजेंट 1,4 एडिशन करता है, क्योंकि गिलमांस रिएजेंट और R2 कैडमियम ये सभी एसेंट 1,4 एडिशन रिएक्शन करते हैं, गिगनार रिएजेंट तो 1,2 एडिशन करता है। तो यहां पर सबसे पहले तो ये बना डबल बॉन्ड, यहाँ एक मिथाइल पहले से था, एक और मिथाइल आ गया गिगनार रिएजेंट का, ये O माइनस बना। नेक्स्ट स्टेप में जो आपने H प्लस डाला है वो मैं यहीं लिख देता हूं, तो H प्लस जो डाला है वो O माइनस ने एब्जॉर्ब किया और ये बनाया, OH बनाया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखना कि नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट किया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट किया। जरा ये P की स्ट्रक्चर देख लो, P के बाद इन्होंने कहा है कि एक एल्कीन बना है और कंपाउंड R बना है ना, एक ही कंपाउंड बनाया है R। और जरा ऑप्शन अगले क्वेश्चन पे भी झांक के देख लो, ये Q और R की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पूछ रहा है कि Q का स्ट्रक्चर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, चारों में से रिंग बनाई है ना इसने,
ये रिंग 5 मेंबर रिंग कहां से बनी? थोड़ा सा हिंट दे रहा था बस मैं तो। एक्चुअली ये फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन है। फिर यहाँ डिहाइड्रेशन से आप ऐसा मत कर लेना कि यार यहाँ से OH निकला और इस CH3 का H निकल के यहाँ डबल बॉन्ड बना, फिर तो ओजोनोलाइसिस से कबाड़ा हो जाएगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो वो डिहाइड्रेशन नहीं है, ये तो सिंपल सी है कि H+ आया, यहां से OH को निकाल ले गया। जब यहां से OH निकलेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। ये तो इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन होगी ही ना, इंट्रामोलिकुलर फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन है। अल्कोहल की रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में। तो ये कौन सी हो गई? इंट्रामोलिकुलर फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन टाइप की रिएक्शन है। फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, डिहाइड्रेशन हुआ यहाँ पर। स्टेप बता ही दिया मैंने, H+ आएगा, OH को निकालेगा तो कैटायन बनेगा, और ये कैटायन तुरंत जाके इस बेंजीन रिंग पर फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन कर लेगा कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से कि यहां है तो इसने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लिया, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन कर लिया, जिससे कि ये प्रोडक्ट बना। 5 मेंबर रिंग बनी, यहां 2 मिथाइल हैं, इस जगह डबल बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने ओजोनोलाइसिस किया, ये कंपाउंड क्यू बना है, अभी तो कंपाउंड क्यू बना है। इसके बाद में इन्होंने ओजोनोलाइसिस किया, फिर एल्डोल कंडेंसेशन करा है। अब इसका ओजोनोलाइसिस करोगे आप तो ये वाला बॉन्ड डिसोसिएशन होगा। उसने कहा है कि ओजोनोलाइसिस के बाद में आर कंपाउंड बनेगा। आर एक डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसपे 2 कीटोन या 2 एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये बिल्कुल सही है। जब ये बॉन्ड डिसोसिएशन होगा तो इस जगह एल्डिहाइड बनेगा, इस जगह एल्डिहाइड बनेगा। अगर ये एल्डिहाइड बनता है तो कुछ इस तरह का बनेगा, यहां एल्डिहाइड है और यहां इस जगह एल्डिहाइड बना। अब आप देखना, अगर ये कंपाउंड आर बना है तो एल्डोल कंडेंसेशन कैसे कराओगे? क्वेश्चन में तो बोला है ये चीज, क्वेश्चन में बोला है ये चीज कि ये कंपाउंड आर बना, आर में एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो एस बनेगा। अभी बताओ, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन कैसे कर लेगा ये? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन होनी चाहिए, 2 एल्डिहाइड हैं तो अल्फा H नहीं है, यहाँ भी अल्फा H नहीं है, किसी और जगह अल्फा H नहीं है, मतलब ए ऑप्शन जो कर रहे थे ना वो तो गलत है। ए ऑप्शन से तो नहीं करेंगे, बी ऑप्शन से करता हूँ। बी ऑप्शन में यहाँ मिथाइल था, यहाँ मिथाइल था, और यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। अब यहाँ मिथाइल पहले से ही बैठा था, यहाँ मिथाइल है इस जगह, है ना, इस जगह मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यही वाला कार्बन है ना डबल बॉन्ड का, ये मिथाइल है। अब बताओ ये एल्डोल कंडेंसेशन कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। अब आप बेस डालोगे, अल्फा पोजीशन से H निकलेगा, C- बनेगा, C- यहाँ बॉन्ड बनाएगा, O- बनाएगा, और O- OH पे कन्वर्ट होगा। तो कुल मिला के अब मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि यहाँ एल्डोल रिएक्शन करता हूँ, फिर कंडेंसेशन कर लेंगे, मतलब हीट भी कर देंगे। तो अल्फा पोजीशन पे H निकला, इससे इस कार्बन का बॉन्ड बना और यहाँ OH बन जाएगा। तो कितने मेंबर रिंग हो गई? 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग और बन गई। ठीक है, ये रिंग है, ये रिंग है, इस जगह 2 मिथाइल हैं, यहां OH है और यहां कीटोन है। हीट किया, हीट करते ही यहां से डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि H इस पोजीशन से निकलते ही कॉन्जुगेशन में कीटोन के कॉन्जुगेशन में एल्कीन बनेगा, तो हीट करते ही डिहाइड्रेशन हो गया। और मैंने अलग अलग स्टेप को यहां बता दिया है तुम्हें, यहाँ कीटोन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ 2 मिथाइल और यहाँ बेंजीन रिंग। ये कंपाउंड PQR और S होगा, ये कंपाउंड S। मैंने सारी समस्याओं का समाधान कर लिया। ठीक है, अब एक एक ऑप्शन पहचानने चलें क्या? तो कंपाउंड R तो ये हो गया, कंपाउंड P तो ये हो गया, ठीक। और कंपाउंड P के बाद में Q एंड R पूछा है,
तो Q एंड R यही है क्या? हाँ यही लग रहा है। इथाइल कहाँ से आ गया? दो, एक मिथाइल था पहले से, हटाओ। दो मिथाइल थे इस जगह, यहाँ एक मिथाइल अपन ने बी ऑप्शन का लिया ही था, डबल बॉन्ड इस जगह बन ही रहा है। ये क्या रह गया? कंपाउंड Q एंड R देख लो ना यार, कंपाउंड Q कहाँ गया? कंपाउंड Q ये वाला ही तो है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और R जो है वो ये है, कीटोन। तो कंपाउंड Q और कंपाउंड R, ठीक, ये वाला हो गया। इसमें क्या कमी है भाई? कंपाउंड Q में यहाँ मिथाइल नहीं है, फिर एल्डोल कैसे देगा ये? मतलब मैं तो आराम से कर रहा हूँ, मेरे को टाइम की कमी नहीं होती, पर तुम तो फटाफट फटाफट करोगे। कंपाउंड S पूछ लिया एंड में, तो कंपाउंड S यही था, और तो कोई दिखा नहीं मुझे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन मैचिंग का है। दो कॉलम है, मतलब ये एक कॉलम है, हमारे थोड़े से बनाने वालों ने थोड़ा सा गलत तरीके से कर दिया। कॉलम मतलब ऐसे ही दिया था क्वेश्चन तो, पर डिजाइनर ने अपना दिमाग लगा लिया उनको। ठीक है, अभी समझाता हूँ जाके। ये कॉलम 1 है जिसमें A B C D ऑप्शन है। ये कॉलम 2 है जिसमें PQRST ऑप्शन है, PQRST ऐसे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है ना? अब इसमें हमें पहचानना है कि कौन कौन से रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें हो सकता है क्या? क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस रिएक्शन में, यहाँ रिएक्शन दिया, इसकी किसी कोई रिएक्शन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है क्या? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है क्या? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे सकता है क्या? डिहाइड्रेशन दे सकता है क्या? एलिमिनेशन दे सकता है क्या? एस्टरिफिकेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड दे सकता है क्या? ठीक है, आप देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड भी देते हैं, एल्कोहल भी देते हैं, है ना? एल्कोहल भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं। होती है ना अल्कोहल की रिएक्शन, PCl5 से करा दो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो होती है। ठीक है ना? और ईथर भी दे सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ईथर भी देता है, और भी देते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन कौन से देते हैं? एल्काइल हैलाइड में डीहाइड्रो हैलोजनेशन हो सकता है, एल्कोहल में डीहाइड्रेशन हो सकता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। और भी हैं कंपाउंड जो एलिमिनेशन देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, मतलब कोई भी ऐसा मल्टीपल बॉन्ड वाला कंपाउंड जो पोलर मल्टीपल बॉन्ड वाला है, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, ये सभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। डीहाइड्रोजनेशन कौन सा देते हैं? डीहाइड्रोजनेशन आपने पढ़ा होगा कि एरोमेटाइजेशन भी एक डीहाइड्रोजनेशन है। याद करो, एन हेक्सेन था, एन हेक्सेन में आपने एल्यूमिना या क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम के ऑक्साइड डाल के हीट करें तो HH निकल जाते हैं और रिंग बन जाती है, डीहाइड्रोजनेशन है। एल्कोहल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल में कॉपर डाल के 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें तो डीहाइड्रोजनेशन से एल्डिहाइड एंड कीटोन रेस्पेक्टिवली बनते हैं, वो भी डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। डीहाइड्रोजनेशन किसी तरह से हाइड्रोजन निकलना ही डीहाइड्रोजनेशन है। ठीक है, और एस्टरिफिकेशन विद एन एसिटिक एनहाइड्राइड, एस्टरिफिकेशन एसिटिक एनहाइड्राइड से तो अल्कोहल ही देगा। अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड से कर दोगे, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो अल्कोहल यहाँ जाएगा और इसे एस्टर में कन्वर्ट कर देगा। एस्टर की रिएक्टिविटी कम होती है, एसिटिक एनहाइड्राइड की ज्यादा होती है। मोर रिएक्टिव से लेसर रिएक्टिव वाला बन सकता है, तो अल्कोहल देगा। तो ये तो अल्कोहल की निशानी है। ठीक है, चले ये देखना ए वाला क्वेश्चन। ए वाले क्वेश्चन में यहां लेता हूं मैं ए वाले को, ए ऑप्शन। क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है क्या? दो तरीके से दे सकता है, ईथर में भी दे सकता है। हाइड्रोलाइसिस करोगे इसका तो ईथर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, और इसकी रिएक्शन PCl5 से कर दो, मतलब PCl5 से क्या, इसकी रिएक्शन Cl को रिप्लेस करके न्यूक्लियोफाइल लगा दो, साइनाइड डाल दो इसमें, कोई भी रिएक्शन कर लोगे इस पे, SN2 रिएक्शन करा दो, KCN की रिएक्शन हो करा दो तो साइनाइड माइनस आएगा, इसको बाहर निकालेगा, SN2 रिएक्शन है तो SN2 दे सकता है। प्रोडक्ट में नहीं बनाऊंगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये कौन सी रिएक्शन हुई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज बोली थी उसने, क्या ये एलिमिनेशन दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। इसमें एल्कोहलिक KOH डाल दो,
E2 रिएक्शन होगी, X का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यहां से H बाहर निकलेगा, यहां से X बाहर निकलेगा और ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एलिमिनेशन भी दे सकता है ये। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे सकता है क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो पोलर मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड देते हैं। डीहाइड्रोजनेशन दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। अगर यहां से H और यहां का H निकल जाए और डबल बॉन्ड बन जाए तो ये रिंग एरोमेटिक बन जाएगी, है ना? एरोमेटाइजेशन हो सकता है इसमें। तो इसमें वो जो रिएक्शन थी ना जिसमें सेलेनियम डाल के हीट कर दो या पैलेडियम डाल के हीट कर दो, भाई इस कंपाउंड में, जैसे ये कंपाउंड है, इसमें सेलेनियम डाल के हीट कर दें या फिर पैलेडियम डाल के हीट कर दें तो इसमें एरोमेटाइजेशन हो जाता है ना, एरोमेटाइजेशन हो जाता है और ये बेंजीन रिंग बन जाती है और H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ये डिहाइड्रोजनेशन है, एरोमेटाइजेशन इसका ड्राइविंग फोर्स है। ऐसे इसमें भी एरोमेटाइजेशन हो सकता है, जैसे यहां से HH निकलेगा, ये एरोमेटाइजेशन है, एरोमेटाइजेशन। ये वाली जो रिंग है ये फ्यूरेन की तरह एरोमेटिक है ना, भी यहाँ डबल बॉन्ड है दोनों रिंग की तरफ, ठीक है ना? ये 3 रिएक्शन दे सकता है। और कौन कौन सी हो गई भाई? इसमें A के साथ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो ही गई, P इसके साथ हो ही गया, ठीक है। P के बाद में कौन सा हो गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा नहीं, डिहाइड्रोजनेशन दे सकता है, T हो गया। एलिमिनेशन दे सकता है, Q हो गया। और एस्टरिफिकेशन तो कैसे देगा ये? तो P, Q एंड T हो गया, ठीक है। इसका देखना बी ऑप्शन को, अल्कोहल है, अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। लो PCl5 से रिएक्शन करा दो इसकी, या PbR3 से करा दो, SN2 रिएक्शन होगी और OH को रिप्लेस करके Br आ जाएगा, तो ये SN2 रिएक्शन है, ठीक है, दे सकता है। SN2 इसमें हो सकती है। फिर क्या न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। यहां से H और यहां से H निकले, नहीं वो तो डिहाइड्रोजनेशन हो गया। एलिमिनेशन अल्कोहल देता है, लेकिन अल्कोहल में डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन ये तो अल्कोहल नहीं कर सकता, ये एलिमिनेशन कैसे देगा? ठीक है ना, मैं वापस बोलूं, अल्कोहल डिहाइड्रेशन करता है, जैसे कि इसकी बीटा पोजीशन पर OH है, मतलब OH की बीटा पोजीशन पर H है, तो सल्फ्यूरिक एसिड डाल दोगे तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, एल्कीन बनेगा। वो तो नहीं दे पाएगा, ये एलिमिनेशन कैसे करेगा? तो ये वाला अल्कोहल तो एलिमिनेशन नहीं करेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, वो तो है भी नहीं है। और एस्टरिफिकेशन बिल्कुल कर लेगा, मैंने कहा ना, एसिटिक एनहाइड्राइड से इसकी रिएक्शन करा दो तो ये वाली रिएक्शन होगी और PH इस बेंजाइल अल्कोहल से कुछ इस तरह का एस्टर बन जाएगा, तो ये एस्टरिफिकेशन कर सकता है। डीहाइड्रोजनेशन कर सकता है क्या? बिल्कुल जी कर सकता है। मैंने कहा ना, कॉपर की प्रेजेंस में हीट करें तो प्राइमरी अल्कोहल से एक H यहाँ से निकलता है, एक H यहाँ से निकलता है, HH निकल जाते हैं और एल्डिहाइड बन जाएगा इस जगह, तो इससे एल्डिहाइड बनेगा। ये डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन ही है, ठीक है ना। तो बी के साथ क्या क्या बैठ गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बैठ गया, एडिशन नहीं बैठा, टी वाला बैठ गया और एस वाला बैठ गया, ये वाला होगा बी में। ए के साथ PQT, ए के साथ PQT ये हो नहीं सकता, ऑप्शन ही गलत डाल रखा है, ये PQT है, मतलब ये बी वाला नहीं हो सकता। PQT PST नहीं है, PQT है, ठीक है ना, इन दोनों में से हो सकता है, ये तो 2 ऑप्शन करने से ही हो गया। और PST यही वाला होगा, फिर भी चलो कर लेते हैं। सी के साथ में, सी में एल्डिहाइड भी है, फिनोलिक ग्रुप भी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे सकता। एरोमेटिक अल्कोहल जो फिनॉल्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन यहां से कोई है ही नहीं, OH की कहीं बीटा पोजीशन से कोई संभावना नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जरूर दे सकता है ये, क्योंकि कीटोन पर आप HCN की रिएक्शन करा दो, साइनोहाइड्रीन बनेगा, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है।
अरे भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में होता क्या है कि सी डबल बॉन्ड ओ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ता है इस कार्बन प्लस पे, इस जगह न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो HCN से साइनोहाइड्रिन बन सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे सकता है। ठीक है, एस्टरिफिकेशन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, बिल्कुल अल्कोहल और फिनॉल भी कर सकता है। यहाँ R इक्वल्स टू एरोमेटिक रिंग हो तो बिल्कुल सेम रिएक्शन हो जाएगी, तो ये एस्टरिफिकेशन दे सकता है, तो S हो सकता है इससे। डिहाइड्रोजनेशन बिल्कुल नहीं हो सकता, डिहाइड्रोजनेशन यहाँ नहीं हो पाएगा, तो मैंने बता ही दिया था R और इसके लिए S आएगा। डी में P आ ही रहा है, देखो कैसे। डी वाला ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, ArSN2 दे सकता है। न्यूक्लियोफाइल डाल दिया एरोमेटिक कंपाउंड पे, वैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती नहीं है, लेकिन नाइट्रो बैठा हुआ है ना यहाँ पे, नाइट्रो की अल्फा पोजीशन पे लीविंग ग्रुप है, अल्फा क्या ऑर्थो पैरा पर, तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल आके रिएक्शन कर सकता है। क्योंकि नाइट्रो एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप है, जिसने -m इफेक्ट के कारण यहाँ पर और इस जगह भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया हुआ है। इस कारण से न्यूक्लियोफाइल हिम्मत करके इस पोजीशन पे अटैक कर लेगा और रिएक्शन कर देगा। अल्फा तो नहीं है ये, पर ठीक है, तो यहां न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा उस जगह, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो भी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डालोगे ये रिएक्शन कर सकता है। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो सकती है, मतलब P तो हो सकता है। एलिमिनेशन ये नहीं कर सकता, यहां से H थोड़ा ना निकालोगे, बेंजाइन थोड़ी ना बना दोगे, ठीक है ना। और बेंजाइन वैसे प्रोडक्शन नहीं होता है, वो इंटरमीडिएट होता है, रिएक्शन करेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाइट्रो नहीं देता, ठीक है ना। आप सोचो भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड है तो देगा, तो नहीं देता। एस्टरिफिकेशन इस पर होगा नहीं और डिहाइड्रोजनेशन इस पे होगा नहीं, तो आंसर बता दिया मैंने, इसका ए होगा। ठीक है, चले आगे। हाँ, ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें रिएक्शन सीक्वेंस में हमें ई बताना है, इंटरमीडिएट एफ और जी बताना है। यहां आप देख लीजिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन पर कीटोन है, बीटा पे कीटोन है। ये रहा कंपाउंड, फिनाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ कीटोन है, यहाँ एक कार्बन है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसे हीट किया गया है और इसे स्टार बनाया है, कोई रेडियो एक्टिव कार्बन होगा, कार्बन 14 होगा ऐसा मान लीजिए। हमें ये अच्छी तरह से पता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन है और बीटा पोजीशन पर कीटोन है, तो हीट करने से बहुत आसानी से डिकार्बोक्सिलेशन होता है। इसका मैकेनिज्म भी बताता हूँ। इसका मैकेनिज्म साइक्लिक प्रोसेस से होता है, साइक्लिक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। हीट करते ही इसमें से CO2 बाहर निकलेगा, ये CO2 बाहर निकला और यहां आ गया CH3, मतलब क्या बना, ये कंपाउंड बना, और ये CH3 है, इस CH3 में रेडियो एक्टिव कार्बन है जिसे स्टार मार्क कर रहा हूं, एसिटोफिनॉन है। इस एसिटोफिनॉन, ये ई कंपाउंड बना, इस एसिटोफिनॉन की रिएक्शन आयोडीन और बेस से की जाए तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन जन जन के मन में बसा हुआ है। ये ज्यादा ही डायलॉग मार दिया मैंने, थोड़ा सा पॉलिटिशियन के हिसाब से, थोड़ा सा मैं डायलॉग सुन रहा था, मैं न्यूज देख रहा था। चलो फालतू बात नहीं करते। आयोडीन और बेस की रिएक्शन करें तो ये वाला पार्ट आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है, कीटोन की जस्ट पास में CH3 है, रिएक्शन का नाम है आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन बोल देता हूं मैं इसको, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में ये वाला पार्ट तो हेलोफॉर्म बनता है और ये वाला पार्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। कौन सा बेस डाला है, NaOH डाला है ना साथ में, तो NaOH का बेस बनेगा, KOH डालता तो पोटेशियम का बेस बनता, ठीक है, और साथ में बनेगा CHI3 हेलोफॉर्म। इन दोनों में से कोई एक F है और एक कोई G है, ये G है या ये G है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तुम्हें तो मैच करना है। और रेडियो एक्टिव कार्बन कहां गया वो ये देख लो, तो यहां रेडियो एक्टिव है कि ई में, ये वाला कार्बन होना चाहिए, ए हटाओ, मैं देखूंगा ही नहीं उसको। बी ऑप्शन में रेडियो एक्टिव कार्बन बिल्कुल सही है, और ये वाला कार्बन रेडियो एक्टिव कैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, हटाओ इसको, बी को भी। इसमें देखो रेडियो एक्टिव कार्बन सही है, ये सही है, और ये भी बिल्कुल सही है, रेडियो एक्टिव कार्बन हेलोफॉर्म में जाएगा, सी ऑप्शन सही है। और यहां भी रेडियो एक्टिव कार्बन आपने एसिटिक एसिड में डाल दिया, गलत है। ठीक, चले आगे। चलो जी, क्वेश्चन गिवन है यहां एक पैराग्राफ का, ठीक है, इसमें भी 3 क्वेश्चन है।
इसमें भी 3 क्वेश्चन है। कहा गया है कि एक टर्शरी अल्कोहल है भाई, टर्शरी अल्कोहल है कोई इस तरह का, है ना, ठीक है, अल्कोहल टर्शरी है जिसे H नाम दिया गया है, ठीक है। इस H की एसिड कैटालिटिक डिहाइड्रेशन किया तो एक कंपाउंड आई बना जो कि एल्कीन लग रहा होगा, मुझे तो लग रहा है आभास सा हो रहा है, क्योंकि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं एसिडिक मीडियम में तो H2 का मॉलिक्यूल निकलने से एल्कीन बनता है। इस एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कर दिया, बिल्कुल सही है, यही यही बोल रहे हैं, मैं भी इसी पे चाह रहा हूं कि इस एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करने से J और K नाम के 2 एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनाइल कंपाउंड बना है, क्योंकि ओजोनोलाइसिस से तो एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से तो एल्डिहाइड कीटोन ही बनते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है, आराम से बोलूंगा। नेक्स्ट, कंपाउंड जे की रिएक्शन अगर बेस के साथ में करते हैं तो बेंजाइल अल्कोहल बनता है और एक कंपाउंड बनता है एल नाम का, और कंपाउंड के वाला जो ये बना था साथ में उसकी रिएक्शन KOH से करते हैं तो केवल M बनता है जो कि ये है। और आप देखो ये M का जो प्रोडक्ट है इसकी अल्फा और बीटा पोजीशन पर अनसैचुरेशन है, तो एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट नजर आ रहा है, आभास हो रहा है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं रिएक्शन की, रिएक्शन को यहीं से पकड़ते हैं। वैसे तो ऑप्शन देख के भी मतलब काफी कुछ हिंट मिल जाएगा अगले क्वेश्चन के भी, पर जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इससे हो जाएगा क्वेश्चन। मैं सब्जेक्टिव की तरह से करने की प्रयास करता हूं, प्रयास। एक बार रिएक्शन देख लूं, टर्शरी अल्कोहल है, डिहाइड्रेशन हुआ, ओजोनोलाइसिस किया, 2 कंपाउंड बने, एक ने कुछ दिया और एक ने ये दिया, एक ने कैनिजारो रिएक्शन दी है, दूसरे ने ये दिया है। देखो कैसे पहचान में आया, ओजोनोलाइसिस से एल्डिहाइड कीटोन बनता है, ये दोनों में से एल्डिहाइड कीटोन है कोई, इसकी रिएक्शन KOH से कर दी तो बेंजाइल अल्कोहल बना और एक और कंपाउंड बना। कौन सा कंपाउंड ऐसी रिएक्शन देते हैं? कैनिजारो रिएक्शन, जिनमें अल्फा H नहीं होता, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा H नहीं होता, बेस डाल दोगे तो एल्काइल वो बनाएगा, क्या नाम है, अल्कोहल बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएंगे। लेकिन एल्डोल रिएक्शन होती तो 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो चुके होते, तो एक ही प्रोडक्ट बनता, ठीक है ना। HIJKLM, ठीक है। हाँ भाई, कोई ये है टर्शरी अल्कोहल, रोड मैप तैयार करता हूं, इसमें आपने एसिड डाल के हीट किया तो डिहाइड्रेशन हुआ, H की क्या बनाया था, I बना, HIJK, ठीक है, I बना जो कि एक एल्कीन है। इस एल्कीन का ओजोनोलाइसिस किया, ओजोनोलाइसिस से 2 कंपाउंड बने, J और K, ठीक है। ये दोनों के दोनों श्योरली C डबल बॉन्ड O वाले कंपाउंड है, ओजोनोलाइसिस से ऐसे होता है। इसमें से J तो वो कैनिजारो रिएक्शन करता है जिससे बेंजाइल अल्कोहल बनता है, तो बनाते हैं। ये J है ना, J, इसके पास में नो अल्फा H, नो मतलब नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तभी तो इसने बेस के साथ रिएक्शन करने पर एक तो दिया बेंजाइल अल्कोहल और दूसरा दिया है बेंजोइक एसिड का सॉल्ट। पहचान गया मैं, ये दिया है एक कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या दिया था इसने, ये पोटेशियम है भाई, KOH से रिएक्शन की थी ना, तो ये कंपाउंड L बना था, L, ये श्योरली कंपाउंड L है, L वाला कंपाउंड। कैसे पहचाना मैंने, और ये वाला जो J कंपाउंड है ना, तो ये जरूर बेंजल्डिहाइड है, मेरी आंखें बहुत तेज है, बेंजल्डिहाइड है। अब आप बताओ, बेंजल्डिहाइड जिसमें अल्फा H नहीं होता है, तो कैनिजारो रिएक्शन में, या मुझे पढ़ानी पड़ेगी कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन में जब अल्फा H नहीं होता है तो एक मॉलिक्यूल, मतलब 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन है मान लो, तो एक मॉलिक्यूल तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है और दूसरा रिड्यूस होकर अल्कोहल बनता है, तो ये बना है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, और यही ऐसा का दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल बना, ये दिया था ना, उससे मुझे हिंट मिल गया, ठीक है। तो मैं तो पहचान गया भाई, J तो बेंजल्डिहाइड है। अब इस K के अंदर बेस डाला है, KOH डाला है इन्होंने, तो इसने
इसके साथ हीट भी किया है, तो एक कंपाउंड बनाया है जिसको एम बोला है, HIJKLM, एम नाम का कंपाउंड है, जो कि एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। ऐसा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये वाला है ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे, यही बोला है जहां तक समझ में आया मेरे को, ये बना। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, एल्डोल रिएक्शन है ये, है ना, ये तो है कैनिजारो, कैनिजारो, और ये है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब एल्डोल कंडेंसेशन में कीटोन की अल्फा एंड बीटा पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड पहले नहीं था, ये डबल बॉन्ड एल्डोल कंडेंसेशन के कारण बना है। और आप देखो एक ही कंपाउंड से बना है, तो आप देखो इसका शक्ल और कुछ शक्ल मिलती जुलती सी है, एक जैसी है, बिल्कुल है। इस पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O रहा होगा और इस पोजीशन पे CH3 रहा होगा, और उनकी आपस में एल्डोल कंडेंसेशन हुई है। अरे भाई ऐसा रहा होगा कि ये रहा CH3, ये कीटोन है, और ये रहा CH3, ये भी कीटोन है, नाम है एसिटोफिनोन। इस पोजीशन से H निकले, इस पोजीशन से ऑक्सीजन निकले, ऐसा ही होता है एल्डोल कंडेंसेशन में। 2H यहाँ के निकलेंगे और ऑक्सीजन निकलेंगे, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, एल्डोल कंडेंसेशन। पूरी रिएक्शन पढ़नी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ से H2 डबल बॉन्ड बनते जाए, बन गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया, इसका मतलब ये एसिटोफिनॉल है, ये एसिटोफिनॉल है। अगर ये एसिटोफिनॉल है और ये बेंजाल्डिहाइड है, जो कि बने हैं किससे, क्या बोलते हैं, ओजोनोलाइसिस से, ओजोनोलाइसिस से। तो ओजोनोलाइसिस से बने, इसका मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में पहले डबल बॉन्ड रहा होगा। अगर इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहा होगा, तो ये आई कंपाउंड की शक्ल कुछ इस जैसी दिखाई देती होगी, इस तरह के एल्कीन है। और ये एल्कीन किसी टर्शरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से बना है, तो मैं श्योर हूं कि ये कोई अल्कोहल, यहां तो OH हो नहीं सकता, टर्शरी अल्कोहल बोला उसने, तो इस जगह OH रहा होगा, यहाँ CH3 है, यहाँ PH है। इसमें जब डिहाइड्रेशन करोगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो एसिड का H प्लस यहाँ आएगा, OH को निकालेगा, कैटायन बनेगा, फिर यहां से H निकलेगा और वही बनेगा जो मैंने बनाया है। ठीक है, टर्शरी अल्कोहल है कि नहीं भैया, टर्शरी अल्कोहल है। एक बार रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाओ, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन हुआ, ये बना, ओजोनोलाइसिस से बॉन्ड डिसोशिएट हुआ, तो ये दोनों बने। इसने कैनिजारो रिएक्शन दी, तो ये वाला तो क्वेश्चन में दिया था, ये पूछा था, ये तो एल पहचान लिया हमने। और इसने एल्डोल कंडेंसेशन से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनाया। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ने मुझे तुरंत हिंट दे दिया कि एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट लग रहा है। ठीक है, चले आगे। आगे कहां चलना है, पहले तो उन क्वेश्चंस का आंसर निकालो, उन क्वेश्चंस का आंसर दो। कौन सा है H? अच्छा 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 अच्छा, ये कह रहा है, अभी तो क्वेश्चन आया है, कंपाउंड H इज फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। किसी कीटोन की एल्डिहाइड की रिएक्शन किस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करें कि कंपाउंड H बने, जो कि टर्शरी अल्कोहल है। तो कंपाउंड H बनाना है भाई, H पहचान लिया ना हमने, H पहचान लिया ना हमने, इस H को बनाना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन और एक एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन से ये बना अल्कोहल, इतना तो मुझे भी पता है, और ये इतना विश्वास तो मुझे भी है कि गिग्नार रिएजेंट जब रिएक्शन करता है, तो जो कीटोन था ना, उसी जगह अल्कोहल बनता है, उस कार्बन पे, कीटोनिक कार्बन पे। तो ये वाला कार्बन कीटोनिक कार्बन है और ये गिग्नार रिएजेंट से आया है। नहीं 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 नहीं, नहीं। बहुत संभावना है वैसे तो इसमें, सुनना, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। मैं ऑप्शन, हालांकि ऑप्शन देख के कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक तो देखो पॉसिबिलिटी है, मैं फिर बोलूंगा ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं कर रहा हूं, सब्जेक्टिव समझाने के लिए कर रहा हूं, कि इस जगह एल्डिहाइड है, नहीं कीटोन है, और गिग्नार रिएजेंट में पीएच मैग्नीशियम Br डाल दिया, तो गिग्नार रिएजेंट का पीएच यहां आएगा, फिर हेलोफिले एसिडिफिकेशन से यही कंपाउंड बन सकता है। एक तो पॉसिबिलिटी ये बनती है।
दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये एसिटोफिनॉन है, और उसकी रिएक्शन बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करा दिया या हैलाइड से करा दिया, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां जाके अटैक करेगा और ये अल्कोहल बनेगा। ये भी पॉसिबल है। दो पॉसिबिलिटी लग रही है टर्शियरी अल्कोहल की। दो तरह से कीटोन हो सकते हैं। एक और हो सकता है, एक और हो सकता है कि यहाँ कीटोन और मिथाइल मैग्नीशियम मतलब मिथाइल ग्रुप गिगनारी एजेंट से आया हो, तो एक और हो सकता है। ये हो सकता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाल दिया तो इसने यहां अटैक किया और इसे अल्कोहल बना दिया। ये भी हो सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है भाई, क्योंकि इसने तो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन दिए तो उसमें से पहचानना पड़ेगा। तो मैं चेक करता हूं, देखें इस मिथाइल ने, एक बार H की स्ट्रक्चर बना दूं यहीं पर ही। H क्या था, मिथाइल CH2OH मिथाइल एंड PH। ठीक है, तो अगर इस जगह फिनाइल अटैक करे, एक कार्बन कम रह गया यार ऐसा, अगर इसकी रिएक्शन होती तो, हालांकि इतना टाइम नहीं लगता है बनाने में, पर मैं थोड़ा समझाने में टाइम लेता हूँ यार। इसने यहाँ अटैक किया और ये O- बनाया, O- ने H+ एब्जॉर्ब किया, तो उससे बनेगा ये तो है नहीं, हटाओ इसको। इस पे इस फिनाइल बेंजाइल ने अटैक किया, हालांकि ऑप्शन दिखा दिए मैंने तुम्हें, OH बना या मिथाइल है, ये वही है जो हम बनाना चाह रहे हैं, यही है। देख लो ध्यान से, बेंजाइल इस तरफ है, यही है। ठीक है ये तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से तो टर्शरी बनता ही नहीं है, कीटोन से ही बनता है टर्शरी, इससे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, तो हटाओ इसको। और ये भी एल्डिहाइड है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, चले आगे। लो अगला क्वेश्चन, वही उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। एक मिनट, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट कहाँ गया, फर्स्ट कहाँ गया, फर्स्ट भी था यार फर्स्ट होना चाहिए, एक मिनट देख के बताता हूँ। दो ही हैं इसमें तो, एक और है वैसे, थोड़ा सा मार्किंग गलत कर रखी है। आई तो बता ही दिया कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑफ आई कौन सी है, स्ट्रक्चर ऑफ आई यही है ना, यहाँ तो OH था, यहाँ से निकल गया, यही होगा, देख लो यार यही था, 2 PH तो थे नहीं, ये वाला भी वही है, एक बार देखना पड़ेगा यार मुझे। ये वाला है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ आई हम लोगों ने पहचान ही लिया कि ये कंपाउंड है, और फिर इसने ये पूछ लिया कि J कौन है, K कौन है और L कौन है। यार बता चुका हूं मैं J K L कौन कौन सा है। J तो बेंजेल्डिहाइड था, K एसिटोफिनॉन था और L कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट था। तो ये हो गया J, ये एल्डिहाइड की एसिटोफिनॉन था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट था, D हो गया। तुम पहचान लोगे, इसमें टाइम वेस्ट कर दिया मैंने तुम्हारा। हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइक्लोहेक्सीन है, उसका ओजोनोलाइसिस किया। लो ये रहा साइक्लोहेक्सीन, ओजोनोलाइसिस किया, ओजोनोलाइसिस के जिंक की प्रेजेंस में किया, वाटर डाल दिया, कंपाउंड ई बना। तो इसका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस किया है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस किया है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में ये कंपाउंड एल्डिहाइड में डिसोशिएट हो जाएगा। इस तरीके से इस जगह भी एल्डिहाइड बनेगा और इस जगह भी एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, फिर क्या किया, ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH सॉल्यूशन,
एक्वस क्यूएस सॉल्यूशन से इसका ट्रीटमेंट किया, मतलब रिएक्शन करवाई है, तो ये वाला कंपाउंड तो एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, अल्फा पोजीशन पर H यहां भी है, अल्फा पोजीशन पर H यहां भी है, सिमेट्रिकल है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होगा। इसमें बेस डाल के हीट तो इसने किया नहीं, पर नीचे ऑप्शन देखो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कोई कीटोन जैसा दिख रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें बनेगा नहीं क्योंकि इसमें रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हुआ था। तो इसमें क्या होगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, इस पोजीशन से अल्फा H निकला, मान लो तो नेगेटिव चार्ज बना, इसने यहां अटैक किया, O माइनस बनाया। मैं तो डायरेक्ट करता हूं, 2H यहां के निकाल देता हूं, ऑक्सीजन निकाल देता हूं, इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाता हूं। डायरेक्ट करना आना चाहिए यार, एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो। अल्फा पोजीशन के दोनों H निकले, इसका ऑक्सीजन निकला, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ये लो, और 5 मेंबर रिंग बन गई ऐसे डबल बॉन्ड बन के, 5 मेंबर रिंग बन गई, ये डबल बॉन्ड बन के, और ये जो कार्बन है इस पे मिथाइल एल्डिहाइड बाहर आ गया। ये कंपाउंड है, पहचान लो यही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमने कर लिए एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के। इसमें टाइम थोड़ा मैंने ज़्यादा लगा दिया, एक्चुअली हर तरह का स्टूडेंट देखता है, हालांकि एडवांस की प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट जिसमें वो कैपेबिलिटी है, जिसने थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ ली, खूब क्वेश्चंस कर लिया, अब अच्छे क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरीके से, उन स्टूडेंट्स को तो हिंट देने से समझ में आ जाता है। लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट है, थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ता है दिमाग में क्योंकि रिवीजन शायद इतना स्ट्रांग नहीं है, पर ऐसा करने से वो भी तुम्हारी कंपैरिजन में जो है, मतलब तुम्हारा का मतलब उन स्टूडेंट्स के साथ में कंपेयर आराम से कर लेते हैं मेहनत करके भी, जिसने क्वेश्चंस पहले थ्योरी बहुत स्ट्रांग कर रही है, उनको भी पछाड़ सकते हैं क्वेश्चंस के कारण, क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी को स्ट्रांग करके भी। ठीक है, तो इस ये तो अभी इतना ही है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ओके, मेहनत करो, ऑल द बेस्ट।